आज बात करेंगे दानिश सिद्दीकी के बारे में। दानिश सिद्दीकी एक होनहार, एक जांबाज पत्रकार जिनकी मौत हुई है अफ़गानिस्तान के कंधार में। जिस वक्त वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ से एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे और वहाँ पर रिपोर्टिंग करने अफ़गानिस्तान पहुँचे थे। जो जंग वहाँ पर चल रही है, जो तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के बीच जो जंग चल रही है, और उसी दौरान उनकी मौत हुई है। इसी क्रॉस फायरिंग में उनकी मौत हुई है। पूरे देश में जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो दानिश की फ़ोटोग्राफ़ी के कायल थे। जिस तरह के फ़ोटोज़ वो लेते थे, जिस तरह का एक अपने फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए जो एक मैसेज देने की कोशिश करते थे, पूरे दुनिया में बल्कि लोग उनके कायल हैं। और इसी वजह से उनको दुनिया का माना हुआ एक पुलित्ज़र अवार्ड उनके नाम है, उनको दिया गया था। लेकिन आप ज़रा सोचिए, एक इतने होनहार, इतने जांबाज पत्रकार की मौत हुई है, लेकिन हमारे देश में ही नफ़रत के सौदागर कैसे कैसे हैं, किस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट उनकी मौत पर आ रहे हैं, वो हिला देने वाले हैं कि इतनी नफ़रत। यानी अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उस पर किस तरह के जश्न मनाने की कोशिश हो रही है या मनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, वो मैं आपको एक के बाद एक दिखाऊंगा। जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, फेसबुक हो या ट्विटर हो, किस तरह से लोग उनकी मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और एक मैसेज मैं आपको यहाँ पर ये भी दे दूँ कि हालांकि पूरे देश में जहाँ जहाँ प्रेस क्लब हैं, वहाँ पर शोक मनाया जा रहा है उनकी मौत पर, और बहुत बड़ा तबका हमारे देश का शोक में डूबा है दानिश सिद्दीकी की मौत पर, क्योंकि बेहद होनहार पत्रकार, बेहद जांबाज और मुश्किलों में काम करने वाला एक ऐसा पत्रकार जिसने कभी आसानियां तलाश करने की कोशिश नहीं की। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह की नफ़रत फैलाई जा रही है इस मुद्दे पर। यानी जो कहा जाता है, पहले मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता था कि 2-2 पैसे लेकर, 2-2 रुपए लेकर ट्वीट किए जाते हैं, और बीजेपी का आईटी सेल बाकायदा इसमें बड़ा पारंगत है कि किस तरह से वो किसी भी मसले को, किसी भी मुद्दे को भुनाने में लग जाता है, हिंदू मुसलमान कराता है, या हिंदुस्तान पाकिस्तान का जहाँ पर जिक्र आता है तो एक पूरा तंत्र लग जाता है सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाने के लिए। तो वही माहौल बनाने की कोशिश दानिश सिद्दीकी की मौत पर भी हो रही है। मैं आपको ट्वीट बताता हूं किस किस तरह के ट्वीट आ रहे हैं, और ये ट्वीट देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंसान की शक्ल में जानवर हमारे बीच हैं। तो हमारे आपके बीच किस तरह से जानवर भी हैं, इंसान नुमा जानवर जिसको कहना चाहिए, कि वो शक्ल सूरत से तो इंसान हैं लेकिन अंदर उनके एक जानवर बसता है। तो ये ट्वीट करने वाले, ये मौत पर जश्न मनाने वाले, मौत को सेलिब्रेट करने वाले इसी तरह के इंसान नुमा जानवर हैं, जिनके ट्वीट मैं आपको अभी पढ़कर सुनाने वाला हूं। आप गौर से सुनिएगा, इसकी भाषा आप देखिएगा, किस तरह की भाषा का प्रयोग किसी की मौत पर हो सकता है। ये आप देखें, मैं एक के बाद एक ट्वीट आपको देता हूं। ये एक ट्विटर यूज़र है विजेंद्र, उसने लिखा है कि फोकट की आज़ादी सिर्फ भारत में ही मिलती है। देश की इमेज ख़राब करके भले अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ही क्यों ना पालो, मगर देश के बाहर जान की कीमत नहीं मिलती। अब एक और ट्वीट मैं आपको दे रहा हूं, वो भी सेम ट्वीट है, और ये लगता है कि किसी ने बाकायदा ये ट्वीट जो हैं वो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई हो, पहले से ही मौजूद थी, और ये ट्वीट सबको सर्कुलेट किए हैं कि वो अपने अपने ट्विटर हैंडल से ये तमाम ट्वीट करें। साफ लग रहा है, थोड़ी बहुत भाषा का फेरबदल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक यूज़र है सत्यप्रकाश तोमर, उसने लिखा है अभिव्यक्ति की आज़ादी मात्र भारत में ही है। ये भी उसी तरीके का ट्वीट है, आप भाषा से समझ जाएंगे कि ये एक ही तरह के ट्वीट हैं, और ये वही 2-2 रुपए वाले ट्वीट हैं। आगे वो लिखता है कि दानिश सिद्दीकी ने गंगा में तैरती लाशों वाली झूठी खबर दिखाई। किसान आंदोलन, सीएए, मॉब लिंचिंग पर भी मोदी योगी जी की सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कहते थे हमारी कौम इस देश में डरी हुई है, फिर भी भारत में वो सलामत रहे, और अफ़गान जाते ही, यानी अफ़गानिस्तान जाते ही तो उन्होंने खोपड़ियों के निशान लगाए, यानी मौत के निशान लगाए, यानी अफ़गानिस्तान जाते ही वो मौत का शिकार हो गए। तो इस तरह की बात लिखी है। अब एक और ट्वीट पर आइए आप।
ये भी उसी तरह का ट्वीट है, इसकी भाषा भी आप समझ जाएंगे। चंदन कुमार शर्मा ये कोई यूज़र है, उसने लिखा है, मुस्लिम होकर हिंदुओं के देश में हिंदुत्व के खिलाफ खुलकर पत्रकारिता करता रहा, कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम देश में जाते ही मुस्लिम आतंकियों ने मार दिया, फिर भी असहिष्णु है भारत। इंडिया फर्स्ट एक यूज़र है, उसने लिखा है कि जितना दर्द रोहित सरदाना के जाने से बीबीसी, एनडीटीवी या वायर और कांग्रेस के दलालों को हुआ था, उतना ही दुख हम सबको हुआ है। ओम शांति। एक यूज़र है आशीष एम गदोया, वो लिखता है कि उम्र सारी हिंदुओं को फासिस्ट साबित करने में बीत गई, असली फासिज्म से जब सामना हुआ तो फोटो खींचने लायक तक ना बचा। एक और यूज़र है गौरव सिंह, अब इसकी भाषा भी आप देखिए, वही भाषा है। सारी जिंदगी हिंदुओं को फांसीवादी साबित करने में जुटे रहे, जब असली फांसीवादियों से सामना हुआ तो तस्वीर खींचने लायक नहीं रहे। ईश्वर का न्याय सटीक होता है। तो आप भाषा में आप समानता देखिए, यानी किसी ने ये ट्वीट पहले से ही लिखे और उसके बाद अपने पूरा जो उनका तंत्र है उसको ये सर्कुलेट कर दिए कि जाओ अब अपने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट सर्कुलेट कर दो। तो एक बाकायदा सोची समझी एक रणनीति के तहत एक पूरे देश में माहौल बनाने के मकसद से, और ख़ास तौर से जहाँ पर मामला हिंदू मुसलमान का आता है तो वहाँ पर एक माहौल बनाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव हैं और यहाँ पर कुछ ताकतें ऐसी हैं कि जो इन मुद्दों को भुनाने में जुट जाती हैं। जहाँ पर मामला हिंदू मुसलमान का आता है या पाकिस्तान का आता है या कश्मीर से जुड़ा कोई मैटर होता है तो उसमें ये पूरा जुट जाती हैं ताकतें ध्रुवीकरण के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। तो ये पूरा का खेल हमारा मकसद है कि लोगों को समझना चाहिए किस तरह से ये ट्वीट सर्कुलेट किए जाते हैं, किस तरह से जो कहा जाता है जिनके बारे में कि 2-2 रुपये या 3-3 रुपये पर ट्वीट पे किया जाता है। और आईटी सेल, बीजेपी का जो आईटी सेल है उसके बारे में तो ये मशहूर है कि वो बाकायदा उनका एक बहुत बड़ा आईटी सेल का जो तंत्र है, लाखों की तादाद में उसमें ऐसे लोग हैं जो जिनको ट्रोलर्स कहते हैं, जो ट्रोल करते हैं किसी भी मुद्दे में या किसी भी मामले में वो कूद जाते हैं और अपना पक्ष इसी भाषा के ज़रिए वो रखते हैं। वही भाषा उनको दी जाती है, बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखकर उनको दे दी जाती है कि ये स्क्रिप्ट वो अपने अपने ट्विटर हैंडल से सर्कुलेट करें। तो यहाँ पर भी वही कोशिश है, लेकिन ये कोशिश जिस तरीक़े से और जिस मुद्दे पर की जा रही है वो उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसा काम, किसी की मौत पर जश्न, किसी की मौत को सेलिब्रेट करना, ये कोई जानवर ही कर सकता है, इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता है।